अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत को धमकी, रूसी तेल की खरीदारी बंद न की तो मजीद टैरिफ लगाया जाएगा। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी सतह पर अमरीकी पॉलिसी के अहम ऐलानात किए हैं। उन्होंने बताया कि भारत पर 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है। अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं। अगर भारत बाज ना आया तो मजीद टैरिफ आयद किया जाएगा। चीन के बारे में उन्होंने इंदिया दिया कि वहां भी टैरिफ आयद किए जा सकते हैं। और इसके साथ साथ सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। ट्रंप का भारत पर इजाफी टैरिफ, बोरिस जॉनसन ने फैसले को बहादुराना और मंतकी करार दे दिया। ऐसे ममालिक को सजा मिलनी चाहिए जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की जंगी मशीन को फंड फराहम कर रहे हैं। ट्रंप ने बुध को ऐलान किया कि भारत से दरामद की जाने वाली अशिया पर मजीद 25% ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। बोरिस जॉनसन ने सवाल उठाया, बरतानिया और यूरोप की यह हिम्मत कब होगी। उन्होंने जोर दिया कि रूस की जंगी ताकत को कमजोर करने के लिए ऐसे फैसले जरूरी हैं। मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी हमले, मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। मेजर रिजवान शहीद एक दिलेर अफसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतादिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों की मुकम्मल बेखनी के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वजीर आजम की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की शदीद मज़म्मत। आसिफ सरदारी ने कहा कि भारत की सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर का जल्द खला किया जाएगा। पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मस्तोंग में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, यह हमला पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर हमला है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे, हमारे जवानों की शहादतें रायगा नहीं जाएंगी। सरफराज बुगटी का कहना था कि दुश्मन को हर महाज पर जवाब देंगे। मेजर रिजवान ताहिर और उनके साथियों ने मादरे वतन पर जान निछावर की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मज़म्मत। मेजर समेत 3 जवान की शहादत को खिराज अकीदत। 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मरीम नवाज ने शहीद मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन, लांस नाइक मोहम्मद यूनुस की कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला KPK की मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन की खातिर बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रही है। शोहदा और उनके ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। हम सोगवार ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मअतल। बलूचिस्तान के सूबाई हुकाम ने बताया, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई। सर्विस 15 अगस्त तक मअतल रहने का इम्कान। PTA हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोहलू, चमन, किला, ज़ियारत, सैफुल्ला, नोशकी, बहरनाई में मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मअतल कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में पुलिस वैन के करीब धमाके और फायरिंग से 3 राहगीर जा बहाक, 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना बाजार में शिका स्टैंड के करीब पुलिस वैन के पास जोरदार धमाका हुआ। नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से शदीद फायरिंग भी की गई। वाक़े में 3 राहगीरों के जाबाक होने की पुलिस ने तस्दीक की है, जबकि 3 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी हैं।
बारिशों को एक और स्पेल की पेशगोई। दरियाए चनाब झेलम में सैलाब का खदशा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा कश्मीर में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसने की तवक्को। मुजफ्फराबाद गिरदोनवा में बारिश। कई इलाकों में बिजली गायब। बारिशों के बायस दरियाए चनाब झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। सवात पंचगोड़ा के नदी नालों में तुगयानी। तोनसा गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। आज बालाई पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बालाई पंजाब, KBK और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जज़बी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का भी इम्कान। अखराजात में कमी के दावों और किफ़ायत शौरी इक़दामात के बावजूद वफाकी हुकूमत के उमूर चलाने का खर्चा तकरीबन 14% बढ़ गया। हुकूमती उमूर चलाने के अखराजात हुकूमती हदफ और नजरसानी तखमीने से ज़्यादा हो गए। वफाकी वजारत और डिवीजन से इदारों के रोज़मर्रा ऑपरेशनल अखराजात, तनख्वाहों, इंतजामी समेत दीगर खर्चों पर मुश्तमिल वफाकी हुकूमत के उमूर चलाने के अखराजात में नुमाया इजाफा देखने में आया। सवात के इलाके फजागढ़ में ज़मरुद की कान बैठने से फंसे 4 कारकुनों को जिंदा निकाल लिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 7 घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों कारकुनों को जिंदा निकाला गया। चारों मुतासर अफराद का ताल्लुक शांगला से है। हुक्काम के मुताबिक कारकुन 880 फुट गहराई में कान बैठने से फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज़्यादा एहलकारों और रजाकारों ने हिस्सा लिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 90 अफराद समेत मजीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन की कौमी फुटबॉल टीम के साबिक़ खिलाड़ी सुलेमान उल उबैद भी खाना मिलने की आस में इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। ट्रक उलटने से 20 फ़लस्तीनी शहीद। यूनिसेफ का कहना है गजा में इसराइली बमबारी और जबरी क़हत से यौमिया 28 बच्चे कत्ल हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का मुनफरद अंदाज। अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहन लिया। इटली की सियासी जमात 5 स्टार मूवमेंट के अरकान ने अतालवी पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी परचम के रंगों वाले लिबास ज़ेबतन किए। पार्लियामेंट के इजलास के दौरान पार्टी के अरकान ने कहा कि आज हम ये परचम नहीं लहरा रहे क्योंकि आप हम सब से ये छीन लेंगे। आज हम इस परचम को अपने जिस्म से लगा रहे हैं क्योंकि ये अब सिर्फ फ़लस्तीन का परचम नहीं बल्कि इंसानियत के लिए जद्दोजहद करने वालों का आलमी परचम बन चुका है। पुलवामा हमले और मोदी की करप्शन को बेनकाब करने वाले मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यापाल की पुरस्कार मौत पर सख्त सवालात उठने लगे। सत्यापाल पुलवामा हमले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर मोदी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। हालिया ट्वीट में भारतीय हुकूमत की जानिब से धमकियों का इंकिशाफ। लिखा कि चाहे मैं रहूं ना रहूं हमेशा सच बताऊंगा। मुझ पर हुकूमत की जानिब से बेइंतहा दबाव है। पुलवामा वाक़े की शाम को ही मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि ये हमारी गलती से हुआ। सत्यापाल की पुरस्कार मौत भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शाखसाना है। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में एक एयर एम्बुलेंस तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर एम्बुलेंस तैयारा एक मरीज को लेकर जा रहा था। लैंडिंग के दौरान नामालूम वजूहात की बिना पर गिर कर तबाह हो गया। फेडरल एविएशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी और तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। हर तरफ कौमी परचम की बहार। शहरों में सबसे लाली परचम, बैचेस, टोपियों, झंडियों से स्टॉल सज गए। बच्चे बड़े सभी जोशो खरोश में खरीदारी में मसरूफ। हर कोई यौम आज़ादी शान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर, गाड़ियों पर कौमी परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाने लगे।
जश्न आज़ादी की आमद, बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने वफाकी दारुल हुकूमत में बाजों पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि इस्लामाबाद में लगाए जाने वाले तमाम स्टॉल से बाजों को जब्त किया जाए, तमाम अफसरान फील्ड में निकले और बाजों की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ यकीनी बनाएं। बाजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ यौम आज़ादी तक रोज़ाना की बुनियाद पर की जाएँ। जिस इलाके के स्टॉल से बाजे बरामद हुए, मुताल्लिका अफसर उसका जिम्मेदार होगा। चीनी नौजवान तनाव कम करने के लिए चुस्नियों का इस्तेमाल करने लगे। इंटरनेट पर हंगामा, चीनी नौजवानों में चुस्नी के बढ़ते रुझान ने इंटरनेट सार्फिन को हैरानी में मुब्तला कर दिया। चीन में बालिगों के लिए चुस्नी की मकबूलियत ने एक नए रुझान को जन्म दिया। चीन में चुस्नियां आमतौर पर तनाव कम करने, इज़्तिराब दूर करने या अच्छी नींद के लिए फरोख्त की जा रही हैं। एक सारिफ ने बताया कि काम के दौरान मैं चुस्नी लगाता हूं तो मुझे कम तनाव महसूस होता है, नींद बेहतर आती है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया कि तवील अरसे तक चुस्नी इस्तेमाल करने से सेहत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। वसीम अकरम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड में कौमी टीम के तजुर्बेकार बल्लेबाज बाबर आजम की वापसी का मुतालबा कर दिया। साबिक कप्तान ने उन्हें नंबर 3 पर बैटिंग करवाने का मशवरा देते हुए कहा कि मेगा इवेंट में पाकिस्तान को सीनियर बैटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बाबर आजम फॉर्मेट और मैच की सूरत हाल के मुताबिक अपना खेल तब्दील कर लेते हैं। उन्होंने माजी में भी ऐसा किया और मुस्तकबिल में भी ये कर सकते हैं। बाबर के भी बहुत क्रिकेट बाकी है और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करने के अहल हैं। हम सबको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। खुद साख्ता और अजीब गरीब अंदाज के गुलूकार चाहत फतेह अली खान ने खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलूकार करार दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के टॉप गुलूकारों के हवाले से सवाल पर खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 गुलूकार करार दिया। कहा आतिफ असलम अच्छे गुलूकार हैं, इनकी एक नई आवाज़ है जिसके बाइस लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने आतिफ असलम को गुलूकारी में दूसरे जबकि राहत फतेह अली खान को गुलूकारी में तीसरा नंबर दिया।